हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपाउंड वर्ड्स, यौगिक शब्द। ए कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन two words, in fact two smaller words, are joined together to create a new word that has an entirely new meaning, completely new meaning. हिंदी में समझिए, जब दो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है और उस शब्द का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल नया अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपाउंड वर्ड्स के अंदर दो छोटे छोटे वर्ड्स लिए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया बटर और नेक्स्ट वर्ड लिया फ्लाई, इनको मिला दिया तो आपका बन गया बटरफ्लाई। अब देखिए, हमने आपको बतलाया था कि कंपाउंड वर्ड्स में आप टू स्मॉलर वर्ड्स को लेते हैं, दो छोटे छोटे वर्ड्स को लेते हैं, दो छोटे छोटे शब्दों को लेते हैं, उनसे एक नया वर्ड बनाते हैं और जो नया वर्ड आएगा उसका जो मीनिंग होगा, उसका जो अर्थ होगा, वो इन दोनों वर्ड से, दोनों छोटे छोटे वर्ड से अलग होगा। अब आप यहां पर देखिए, फर्स्ट वर्ड हमने लिया बटर। बटर का मतलब मक्खन, फ्लाई का मतलब उड़ना या मक्खी। अब देखिए, बटर और फ्लाई को आपने जोड़ दिया, नया वर्ड बना बटरफ्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? तितली। देखिए, बटर का मतलब था मक्खन, फ्लाई का मतलब उड़ना या मक्खी, और इन दोनों को मिला दिया तो वर्ड बन गया बटरफ्लाई। लेकिन उसका जो अर्थ आया वो क्या आया? बटरफ्लाई। यानी कि बटर से भी अलग मीनिंग है, फ्लाई से भी अलग मीनिंग है। आपका नया वर्ड बना बटरफ्लाई, तितली। नेक्स्ट वर्ड देखिए, व्हील। व्हील का मतलब पहिया, चेयर का मतलब कुर्सी, इन दोनों को मिलाकर बन गया व्हील चेयर, पहिए वाली कुर्सी। अगला वर्ड देखिए, ये है आपका ग्रास। ग्रास का मतलब घास, हॉप्पा का मतलब कूदने वाला, दोनों को मिलाकर नया वर्ड बन गया ग्रास हॉपर। ये इसका अर्थ होता है टिड्डी। नेक्स्ट वर्ड आपका है नोट। किसी चीज को नोट करना, बुक किताब, और इनसे मिलाकर नया वर्ड बन गया नोटबुक, यानी कि नोट करने वाली बुक, या आप साधारण शब्दों में कहें तो कॉपी। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया रेन, बारिश। ड्रॉप का मतलब बूंद और रेन ड्रॉप का मतलब बारिश की बूंद। रेन और ड्रॉप को मिलाए तो बन गया रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप का मतलब बारिश की बूंद। अब देखिए अर्थ। अर्थ का मतलब धरती, क्वेक का मतलब कांपना, और अर्थक्वेक का मतलब भूकंप। नेक्स्ट वर्ड पेंट। पेंट का मतलब रंग, ब्रश का मतलब ब्रश, और पेंट ब्रश का मतलब रंग करने वाली ब्रश। फुट का मतलब पैर, बॉल का मतलब गेंद, और फुटबॉल वो गेंद जो पैर मारकर खेली जाती है। सम का मतलब कुछ, बॉडी का मतलब शरीर, और समबॉडी का मतलब कोई। एनी का मतलब कोई,
वन का मतलब एक, एनीवन का मतलब किसी को, एनी का मतलब कोई, वन का मतलब एक, एनीवन का मतलब किसी को, बुक का मतलब किताब, वर्म का मतलब कीड़ा और बुकवर्म का मतलब किताबी कीड़ा। अब देखिए एक वर्ड हमने लिया आई, आई का मतलब आंख, बॉल का मीनिंग है गेंद, और आई बॉल आपकी आंख में जो होती है आई बॉल, जिसको आप बोलते हैं नेत्र गोलक। तो देखिए आई का मतलब आंख, बॉल का मतलब गेंद, लेकिन आई और बॉल को मिलाकर नया वर्ड बना आई बॉल, ये कंपाउंड वर्ड बना आई बॉल। ये कंप्लीट इसका जो मीनिंग है वो इन दोनों वर्ड से अलग है। आई बॉल नेत्र गोलक। बुक का मतलब किताब और केस का मतलब रखने की जगह या अलमीरा, अलमारी। तो बुक केस का मतलब बुक केस, किताब रखने की जगह या किताब रखने की अलमारी। टूथ का मतलब दांत, पिक का मतलब चुनना और टूथपिक का मतलब है दांत साफ करने की स्टिक। टूथ पिक, टूथ का मतलब दांत, पिक का मतलब चुनना, दोनों को मिलाकर कंपाउंड वर्ड बना टूथ पिक, और इसका अर्थ होता है दांत साफ करने के लिए यूज की जाने वाली छोटी सी स्टिक, जिसको आप बोलते हैं टूथ पिक। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कंपाउंड वर्ड्स के ये एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कर लीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।